नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। आशा करता हूं आप लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है। कुछ अपडेट्स आई हैं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, जैसे कि मानव संपदा की वेबसाइट पे हमको अपना डाटा जो है वो वेरीफाई करना है, यानी कि हमारी जो भी ऑनलाइन सर्विस बुक का डाटा मानव संपदा की साइट पे फीड किया गया था या हमने फॉर्म में भर के दिया था, क्या वो डाटा हमारा पूरा सही फीड है या नहीं। हमको ये स्वयं अपना डाटा वेरीफाई करके विभाग को सूचना देनी है। हो सकता है आपके पास इस संबंध में कॉल भी आई हो या आपके इमीडिएट जो ऑफिसर्स हैं, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या आपके संबंधित जो भी अधिकारी हैं, उन्होंने इस संबंध में आपको सूचना या आदेश दिया हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी कि हम अपना डाटा जो है वो मानव संपदा की वेबसाइट पे कैसे वेरीफाई करें, कैसे उसकी सूचना विभाग को दें। दोस्तों, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बहुत ही स्पष्ट आदेश है कि अभी से आने वाले टाइम से जो 6 मूलभूत सुविधाएं हैं वो केवल और केवल मानव संपदा की वेबसाइट से ही संचालित होंगी। इन 6 मूलभूत सुविधाओं में हैं किसी अध्यापक की नियुक्ति या उसकी कार्य मुक्ति, नंबर 2 अवकाश प्रबंधन, नंबर 3 स्थानांतरण, नंबर 4 वेतन संबंधी सारी अपडेट्स या समस्याएं, नंबर 5 ACR का कार्य और नंबर 6 कोई भी शिकायत संबंधी कार्य। तो ये 6 मूलभूत सुविधाएं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अब केवल मानव संपदा की वेबसाइट से ही संचालित होंगी। तो साथियों, बहुत सारे अध्यापकों ने मुझे मेरे वीडियो के कमेंट्स में 2 दिन से लगातार वो मुझसे संपर्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैसे हम अपना डाटा स्वयं सत्यापित करेंगे और कैसे विभाग को उसकी सूचना देंगे, या हम खुद ही अपना डाटा यानी कि स्वयं अपना डाटा हम सही कर सकते हैं अपने ID पासवर्ड से, या हमको विभाग द्वारा सही कराना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स मानव संपदा की वेबसाइट यानी EHRMS UP की जो वेबसाइट है उस पे भी लगातार आ रही हैं। OTP नहीं आ रहा है, या लॉगिन नहीं हो रहा है, या मोबाइल नंबर ही नहीं पता है कि कौन से मोबाइल नंबर हमने अपना फीड कराया था और उस पर OTP नहीं आ रहा है। तो कैसे कंफर्म करें कि हमारा मोबाइल नंबर कौन सा फीड है, या हमको मोबाइल नंबर ही अपना चेंज कराना है, हमारा पहले वाला नंबर बंद हो गया है, या ऐसी बहुत सारी समस्याएं अभी कुछ दिनों से सारे अध्यापकों को आ रही हैं। तो इसलिए इस वीडियो का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप मानव संपदा की वेबसाइट पे बिना लॉगिन किए हुए अपना डाटा जो है वो स्वयं सत्यापित कर सकते हैं। जी हां, आपको लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, OTP रिसीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बिना लॉगिन किए आप अपना डाटा जो है वो सत्यापित कर सकते हैं और अपने विभाग को सूचना भी दे सकते हैं कि मेरे कौन कौन सी जो डाटा में है वो दिक्कतें हैं, या उसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें हमारा जो डाटा है वो गलत फीड हो गया है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ गलत फीड है, या मोबाइल नंबर गलत फीड है, या नाम में कुछ गलती है, या डेजिग्नेशन यानी कि पद में कोई गलती है, या हमारा करंट अभी का जो स्थानांतरण के बाद का जो स्कूल है वो उसमें फीड नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बेसिक जो जानकारियां हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। इसका भी मैं आपको माध्यम बताऊंगा कि आप कहां से चेक करेंगे और अपने विभाग को कैसे सूचना देंगे। इसके लिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विभाग ने एक ऑनलाइन फॉर्म जारी किया है मानव संपदा पे अपना स्वयं का डाटा वेरीफाई करके उसकी रिपोर्ट करने के लिए। तो इस फॉर्म को मैं अभी वीडियो में आपको बताऊंगा भर के, पूरा डेमो देके। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि कैसे हम अपने डाटा को बिना लॉगिन किए मानव संपदा की वेबसाइट पे वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि जांच कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम EHRMS UP की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए इस ऑप्शन में हम आएंगे फैक्ट शीट पे। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको, ये है दोस्तों फैक्ट शीट, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों फैक्ट शीट P2 फॉर्म हमारे सामने खुल के इस तरह से आएगा, जिसमें कि 2 ऑप्शन हमको दिए हैं, क्विक सर्च या एडवांस सर्च।
इन दोनों ऑप्शनों का हम कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास अपनी EHRMS ID कोड अवेलेबल है, ठीक है, तब तो आप क्विक सर्च वाला ऑप्शन उपयोग करेंगे। अगर आपके पास अपनी EHRMS ID नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि कैसे आप अपनी EHRMS ID फाइंड कर सकते हैं मानव संपदा की वेबसाइट से ही, बहुत ही आसान स्टेप्स में। तो अगर फिर भी आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है और आपके पास अपना EHRMS कोड नहीं है, तो आप एडवांस सर्च में जाके सबसे पहले यहाँ पे डिपार्टमेंट अपना सेलेक्ट करेंगे, यानी कि बेसिक एजुकेशन। उसके बाद डायरेक्टरेट या स्टेट हेडक्वार्टर, एक ही ऑप्शन उसमें आएगा, डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक, वो आप ले लेंगे। उसके बाद पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट, आप अपना पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्च क्राइटेरिया, सर्च क्राइटेरिया में आपको 3 ऑप्शन है मिलेंगे कि एम्प्लॉय नेम से आप करना चाहते हैं, सर्विस कैडर से करना चाहते हैं, या सीनियरिटी नंबर से, ठीक है। तो सर्विस कैडर या सीनियरिटी नंबर से सर्च करना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए आप बाई एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना एम्प्लॉय नेम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, हरदोई में जितने भी कुलदीप कुमार के नाम से अध्यापक होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 11 दिखा रहा है, तो इनमें आपको अपना नंबर मिल जाएगा और यहाँ से आप अपना कुछ डाटा यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको अपनी पूरी डिटेल्स देखनी है, तो जैसे मान लीजिए ये पहला वाला मेरी डिटेल है, तो उसके आगे जो ये ओपन एम्प्लॉय P2 और ये तीर एरो का ऑप्शन आ रहा है, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा पूरा ई सर्विस बुक का जो डाटा फीड है वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। अभी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, एरर है काफ़ी दिनों से, इस वजह से यहाँ पे डाटा शो नहीं हो रहा है। लेकिन जब जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, अपने नाम के सामने वाले एरो पे आप क्लिक करेंगे, तो आपका सर्विस बुक का पूरा डाटा जो भी फीड है BRC के द्वारा वो यहाँ पे सारा शो कर देगा। आप उसमें से अपने डाटा की एक एक फील्ड चेक कर लीजिए कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, फैमिली की डिटेल्स, आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, आपका कार्यरत विद्यालय या पिछला विद्यालय जहाँ से आप ट्रांसफ़र होके आए हैं, इस तरह के सारी डिटेल्स आप चेक कर लीजिए। और इसके अलावा ये तो हो गया एडवांस सर्च। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्विक सर्च से आप कैसे सेम यही प्रोसेस करेंगे। क्विक सर्च पे हम क्या करेंगे, हमको सिंपल सा अपना EHRMS कोड डालना है, ठीक है। जैसे कि मेरा EHRMS कोड है ये, तो मैंने अपना EHRMS कोड डाला और व्यू रिपोर्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों केवल हमारा ही डाटा हमारे सामने टेबल फॉर्म में खुल के आ जाएगा। तो अगर आपको अपना EHRMS कोड पता है तो आप केवल क्विक सर्च का ही उपयोग करें, ना कि एडवांस सर्च का, ठीक है। अब आपका डाटा खुल के सामने आ गया है, फिर से आप वही करेंगे, ओपन एम्प्लॉय P2 के आगे एरो पे आप क्लिक कर देंगे और आपकी सर्विस बुक का जो भी रिकॉर्ड फीड है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। आप उसको वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं कि आपने अपना डाटा चेक कर लिया है, उसमें कुछ त्रुटि है या त्रुटि नहीं है, तो कैसे ऑनलाइन फॉर्म हम भर के इसकी सूचना विभाग को दे सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपका डाटा पूर्णतः सही है तब भी आपको सूचना देनी है, या आपके डाटा में कुछ भी माइनर या मेजर कुछ भी मिस्टेक्स हैं तब भी आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भर के अपने विभाग को सूचना देनी है। दोनों केसेस में सूचना देना अनिवार्य है। तो आइए जानते हैं ये ऑनलाइन फॉर्म हमको कहाँ मिलेगा, क्या इसका लिंक है और कैसे हम इसकी सूचना अपने विभाग को दे सकते हैं। इस ऑनलाइन फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके डायरेक्ट इस फॉर्म को खोल के और अपनी सूचना भर के विभाग को सूचित कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मानव संपदा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा लिखा हुआ है, व्यक्तिगत विवरणों का स्वयं सत्यापन। इस फॉर्म को मानव संपदा पर अपना डाटा चेक करने के बाद ही भरें, ठीक है। पहले मैंने आपको जो तरीका बताया है उस तरीके से आप अपना डाटा चेक कर लीजिए। जो भी आपके डाटा में त्रुटियां हैं उनको आप नोट कर लीजिए कहीं, फिर उसके बाद आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे। मैं आपको एक डेमो के तौर पे करके भी
दिखा देता हूँ। ठीक है, अपना हमारा मोबाइल नंबर, हमारी EHRMS ID, उसके बाद हमारा पद हेडमास्टर प्राथमिक विद्यालय, हेडमास्टर अपर प्राइमरी विद्यालय, सहायक अध्यापक, शिक्षा निदेशक, जो भी आप हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जनपद एवं ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपना पहले जनपद सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपना यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ये है, थोड़ा गौर से आप समझिएगा। इसमें लिखा है कृपया अपने संबंध में सही विकल्प को चुनें। इसमें दो ऑप्शन है, मानव संपदा पोर्टल पर मुझसे संबंधित पूरी जानकारी सही है। ठीक है, यानी कि आपने मानव संपदा पे अभी जो अपनी सर्विस बुक खोल के देखी थी, उस पर सारी फील्ड्स में आपकी सारी जो जानकारी है वो सब सही फील्ड है, कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, तब तो आप इस ऑप्शन पे टिक करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके सर्विस बुक के रिकॉर्ड में जो अभी आपने मानव संपदा पे चेक किया है कुछ भी गलत है, एक भी अगर फील्ड उसमें गलत है, तो आप नीचे वाला ऑप्शन यानी जिसमें लिखा है मानव संपदा पोर्टल पर मुझसे संबंधित जानकारी सही नहीं है, मैं अपने ब्लॉक ऑफिस से संपर्क करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो इस पे हम चेक कर देंगे। और देखिए नीचे इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस दे रहे हैं कि आपकी कौन सी जानकारी सही नहीं है। ठीक है, जैसे नाम, पिता का नाम, EHRMS ID, जिले का नाम, जन्मतिथि, वर्तमान विद्यालय, पद, सेवा काल प्रारंभ होने की तारीख, स्वैच्छिक योग्यताएं, सेवा का विवरण, पता, अन्य। ठीक है, तो आपने जो भी कहीं नोट डाउन करके रखा है कि आपके सर्विस बुक में क्या क्या गलत फील्ड था, तो आप केवल वही ऑप्शन इसमें टिक कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे नाम में कुछ गलती थी, उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती थी, ठीक है, शैक्षिक योग्यता में मेरे कुछ गलती थी, तो जितने भी ऑप्शंस में आपकी गलती थी आप केवल उन्हीं को टिक करेंगे और उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही विभाग के पास ये जानकारी चली जाएगी कि आपका कौन कौन से डाटा में कौन कौन से फील्ड में त्रुटियां हैं। लेकिन यहीं तक आपका काम खत्म नहीं होता है दोस्तों, उसके बाद में है तो एक एप्लीकेशन लिख के और उसमें जिस फील्ड में आपके त्रुटियां हैं, सही होना है, उनको आप लिख के अपने खंड शिक्षा अधिकारी को रिसीव करा सकते हैं, ताकि ये बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे चल रहा है दोस्तों, शासन ने आदेश किया है, तो बहुत जल्द ही ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। हालांकि अभी वेबसाइट में कई प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, या हम अभी अपना P2 एम्प्लॉई डाटा जो है वो यहाँ से खोल के चेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सर्विस बुक ओपन ही नहीं हो रही है। बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि जब हम लॉगिन करते हैं, पासवर्ड फॉरगेट पे क्लिक करते हैं, तो कॉन्टैक्ट टू साइट एडमिनिस्ट्रेटर मैसेज आ रहा है। ये सारी प्रॉब्लम दोस्तों मानव संपदा की वेबसाइट जो कि अभी डाउन चल रही है, उस पर कोई भी काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। जैसे ही शासन के द्वारा, वेबसाइट डेवलपर्स के द्वारा, टेक्निकल टीम के द्वारा वेबसाइट को ठीक कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन भी कर सकते हैं, अपना डाटा P2 शीट से भी चेक कर सकते हैं, और फिर आप इस फॉर्म को भर के अपने BO को जानकारी दे सकते हैं। लिखित रूप में दीजिएगा, वर्बली नहीं दोस्तों, याद रखेंगे। इस फॉर्म का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखा आपने दोस्तों कितना ही आसान है अपने डाटा को वेरीफाई करना बिना लॉगिन किए और उसकी सूचना विभाग को देना। तो आशा करूंगा आप तुरंत ही बिना समय गवाए ये काम कर लेंगे, ताकि जल्द से जल्द आपके डाटा का जो है सत्यापन हो सके। क्योंकि आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी सर्कल में जो भी अध्यापक गण हैं, ताकि उनकी भी इस प्रॉब्लम का समाधान उनको जल्दी से मिल सके और वो भी अपना डाटा चेक कर सकें। वीडियो को देखने के लिए, लगातार लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।